हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम बात कर क्या चीज़ें कर रहे हैं, पैसेज का। और पैसेज में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन। आपको हिंदी में मिलेगा और उसे ट्रांसलेट करना होगा आपको इंग्लिश में। ठीक है, कल के वीडियो में भी मैंने आपको ट्रांसलेशन दिया था। माय मिस्टेक कि वो दोनों वीडियो लाइव और जो वीडियो दोनों एक साथ हो गया, तो सॉरी उसके लिए। बट आज की ये क्लास आपको सही समय पर मिल रहा है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और पैसेज है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आपको करना है। और ट्रांसलेशन देखिए मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है जी। बस आपको करना क्या है, बस फटाफट इसको बनाना है। ट्रांसलेशन आपको फटाफट बनाना है। और ये ट्रांसलेशन पैसेज देखिए, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, पैसेज और ट्रांसलेशन वो सभी क्लास के लिए होते हैं। ये पर्टिकुलर केवल 12th के लिए या 11th के लिए नहीं है। अगर आप 9th के भी स्टूडेंट हैं या 10th के हैं तो आपके लिए भी ये है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा ना जी तो आपको पैसेज में मिलेगा। ये पैसेज में ही है, बस मैंने इसको लाइन बाय लाइन किया है ताकि आप घबराओ नहीं कि सर इतना बड़ा बड़ा पैसेज नहीं आ रहा है। बस मैंने इसको तोड़ तोड़ के लाइन बाय लाइन कर दिया है। अगर आपको पैसेज मिलेगा ना तो ऐसे ही आएगा। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, उसके एक पुत्र था, राजकुमार बहुत छोटा था, ऐसे ही मिलेगा पूरी कहानी नुमा। बस मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, कर रहा है कि कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। बताइएगा, बुद्धिमान का यहाँ पर इंटेलिजेंट, राजा है तो वहाँ पर इंटेलिजेंट, वाइज बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, तो यहाँ पर आप इंटेलिजेंट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है जी, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। बताइएगा आंसर। और कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ पूछने होंगे तो आप उससे कमेंट करके पूछते चलिएगा। जो मीनिंग नहीं आ रहा है हमसे पूछिए, हम आपको मीनिंग बताएंगे। बट कोशिश कीजिए कि ट्रांसलेशन आप खुद अपने से ट्राई करो। कह रहा है कि कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, एक लाइन ये है। फिर दूसरा कह रहा है कि उसके एक पुत्र था, उसके एक पुत्र था, यानी देखिए उसमें पास शब्द छुपा है। ऐसे सेंटेंस में उसके एक पुत्र था, राजा के 3 पुत्र थे, तो ऐसे सेंटेंस में ना जी हैज और हैड का यूज होगा। अगर हिंदी वाक्य अंत में है रहता तो हैज लगाते, था है इसलिए हम लगाएंगे हैड। तो उसके एक पुत्र था, क्या बनाओगे। राजकुमार बहुत छोटा था। देखिए यहाँ पर छोटा शब्द के लिए ना, छोटा शब्द के लिए, ओह ठीक है जी, यहाँ पर आप छोटा शब्द के लिए यंग लगा दीजिएगा, YOUNG। यहाँ पर स्मॉल मत लिखिएगा, छोटा है तो इसके लिए यंग, और बूढ़ा का ओल्ड होता ही है। तो देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। और जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं कोशिश कीजिए कि सभी लोग बताइए आंसर। जितने लोग लाइव सेशन में हैं कोशिश कीजिएगा कि सबका आंसर आए। ठीक है ना जी, तो कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, उसके एक पुत्र था, और राजकुमार बहुत छोटा था, और राजा बहुत बूढ़ा था। पैसेज है, ट्रांसलेशन बताइएगा और कोशिश कीजिए कि सभी लोग आंसर दें। जो जो लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, उसके एक पुत्र था, राजकुमार बहुत छोटा था और राजा बहुत बूढ़ा था। अगर आप कहोगे तो ट्रांसलेशन हम भी बताते चलेंगे साथ में जी। अगर आपको चाहिए कि नहीं सर आप भी बताते चलिए तो हम भी बता देंगे, नो डाउट्स। बताइए, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, उसके एक पुत्र था, और राजकुमार बहुत छोटा था और राजा बहुत बूढ़ा था। ये पैसेज है। और लाइव सेशन में जितने लोग जुड़े हो यार आंसर देने का प्रयास करो। क्या कर रहे हो, नहीं आ रहा है क्या आप लोग को, नहीं आ रहा है आप लोग को।
इसके बाद भी है, कह रहा है इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। ओके, कोई डाउट्स, कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो पूछते चलिए। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप कहोगे तो यार हम भी आपको जवाब देते चलेंगे। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, उसके एक पुत्र था, राजकुमार बहुत छोटा था और राजा बहुत बूढ़ा था, और इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। ठीक है, 4 क्वेश्चंस है आपके सामने और देखते हैं जवाब किसका किसका आ रहा है। जवाब भी तो आना चाहिए। चलिए कुछ आंसर हम भी आपको बताते हैं, आप भी मिलाते रहिएगा। आपने जो आंसर दिया क्या आंसर होना चाहिए था? द किंग ऑफ कन्नौज, द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। The king of Kannauj was very intelligent। बिल्कुल बिल्कुल सारा बता रहे हैं जी। कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। द किंग ऑफ कन्नौज वाज वेरी इंटेलिजेंट। हम आपको सारा आंसर बता रहे हैं और आप भी कोशिश करते रहिए। और कुछ लोगों ने कोशिश किया भी, बताया भी है जी। कह रहा है कि उसके एक पुत्र था, उसके एक पुत्र था, तो इसका क्या हो जाएगा? ही हैड अ सन। उसके एक पुत्र था, यानी उसके पास, पास शब्द के लिए हैज, था थी पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पर हैड, तो ही हैड अ सन। ठीक है ना जी, ही हैड अ सन। देख लीजिए आपने क्या मिस्टेक किया था। कह रहा कि राजकुमार बहुत छोटा था और राजा बहुत बूढ़ा। राजकुमार का प्रिंस, द प्रिंस वाज very young and the king was and the king was very old। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोग को? अगर हाँ तो एक बार बता दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है या क्लियर हो रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए यस या नो। एक बार बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। अगर क्लियर हो रहा है तो यस कहिए, नहीं है तो नो आप कह सकते हो, बट आंसर सभी का आना चाहिए। अगला कह रहा है इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। चाहना का वांट होता है ना जी, तो चाहता था थी पास्ट टेंस जी। बस एक ही लोग को समझ में आ रहा है, बाकी लोग को आइए बताते हैं। फिर क्वेश्चन अगला कर रहा है इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। सो द किंग, चाहना का वांट पास्ट टेंस है इसलिए वांटेड, क्या? एक ईमानदार मंत्री, एन ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर his son, for his son। for his son।
क्लियर है। सो इसलिए द किंग वांटेड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर फॉर हिज सन। इसके बाद करा कि एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को, दरबारियों का यहाँ पर देखिए कोर्टियर्स होता है, दरबारी का कोर्टियर, ठीक है जी, दरबारी का कोर्टियर्स। कोशिश कीजिएगा आप लोग, COURTIERS, कोर्टियर्स, दरबारी का कोर्टियर्स। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया, ठीक है जी, एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया। तो इसका क्या होगा, वन डे ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ऑल हिज कोर्टियर्स, ठीक है जी। वन डे ही कॉल्ड ऑल हिज कोर्टियर्स। क्लियर हो रहा है। अगला फिर कह रहा है कि उसने कहा क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। ही सेड कह दीजिए या आस्क्ड, यहां पर उसे आस्क्ड ही होना चाहिए, लेकिन उसने कहा सर, इसलिए ही सेड कह रहा है क्या मैं एक अच्छा राजा हूं। एम आई अ गुड किंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एम आई अ गुड किंग, है ना जी। वेरी गुड जी, सही है, सही आंसर सही है। चलिए हम आपको दे देते हैं, बाकी आप आराम से बनाइएगा। कुछ दरबारियों ने कहा, कामा छोटे कामा, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं, कुछ दरबारियों ने कहा, है ना जी। इसके बाद कह रहा है अगला, यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, ठीक है। वेलकम बेटा, गुड इवनिंग है। जो लाइव सेशन में अभी कुछ जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग है आप सभी का। और नेक्स्ट कर रहा है, उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया, ठीक है जी। चलिए देखिए, ये सेंटेंस है, मैंने बाकी आपको बताया। ये 3 सेंटेंस का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि सभी का आंसर आए जी, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि सभी का आंसर आए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सभी को वीडियो ही अच्छा लगा है, ये पैसेज का, कन्नौज का राजा जो आज है, जो पैसेज का है, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना जी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जी,
और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो एक बार ये भी कमेंट करके बता दो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट कमेंट करके ये भी बता दो। और कोशिश कीजिए कि आंसर आप इन तीनों सेंटेंस का भी बता दो। कमेंट करके मुझे आप आंसर बाद में बताते रहना। और आज की ये क्लास, ठीक है, आज का ये सेशन हम यहीं पर करते हैं द एंड।